लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। कई नाजरीन ने वीडियोस के कमेंट्स में शुगर वाले मरीज़ के रोज़े के ताल्लुक़ से पूछा है कि एक शुगर वाले जो मरीज़ होते हैं ना, ये भूखे नहीं रह पाते। भूख का अगर इनकी हुई ना तो इनको तकलीफ़ हो जाती है, शुगर भी बढ़ जाती है, चक्कर वगैरह भी आने लगते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो शुगर के मरीज़ होते हैं तो वो रोज़ा रखते नहीं हैं। क्या करना चाहिए? अगर शुगर के मरीज़ रोज़ा नहीं रख पाएँ तो क्या मामला है, उस रोज़े का क्या होगा? आइए शुगर के मरीज़ के मसले के ताल्लुक़ से तवज्जो से ये सुन लीजिए। अगर कोई शुगर का मरीज़ है और वो शुगर की बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़े हैं और बीमारी की वजह से छूटे हुए रोज़ों की जो है ना कज़ा करनी होती है, ये याद रखना चाहिए। तो अगर कोई सूरत हाल ये है कि अभी शुगर के मरीज़ का मामला ये है कि रोज़ा नहीं रख पाते हैं, लेकिन सर्दियों में, अभी गर्मी में रोज़े हैं, लेकिन सर्दियों में जब दिन छोटे के होंगे उस वक्त शुगर का मरीज़ भी दिन छोटा होने की वजह से सहरी के वक्त और इफ्तार के वक्त दवाई लें तो रोज़ा अगर रख सकते हों, तो फिर ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि अभी अगर नहीं रख पा रहे तो जब दिन छोटे हो जाएंगे तो इन रोज़ों की वो कज़ा करेंगे। जी हाँ। अच्छा, ये भी है कि अगर इकट्ठे यानी लगातार नहीं रख सकते, यानी कोई ऐसा है कि रख तो पाएंगे लेकिन लगातार नहीं रख पाएंगे, गैप कर करके रख पाएंगे, अगर रखें तो उनको गैप करके भी रखना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल ही कभी भी रोज़ा ना रखने की उम्मीद हो कि बदन की हालत और कैफियत ऐसी हो चुकी है कि कमज़ोरी में दिन ब दिन इजाफा ही होगा और ना तो अब रोज़ा रखने की ताकत है और ना आइंदा उसकी कोई उम्मीद, तो अब कफ़ारे की इजाज़त है। फिर अगर फिदिया देने के बाद, कफ़ारा देने के बाद आपकी वो जो शुगर का मरीज़ है उसकी सेहत रोज़ा रखने के काबिल हो जाए तो फिदिया का हुक्म ख़त्म हो जाएगा और उनको उन रोज़ों की कज़ा करनी होगी। और एक रोज़े का फिदिया एक फ़कीर को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाना या एक सदक़े फ़ित्र की मिक़दार रकम फ़कीर शरई को देना है। ठीक है, यानी ये खुलासा यही है कि अगर शुगर का मरीज़ लगातार रोज़ा नहीं रख पाएंगे, एक दो बीच में छोड़ छोड़ के रख पाएंगे तो भी रखना पड़ेगा। ठीक है। और अगर यह है कि अभी गर्मी के दिन है, दिन बड़े हैं, नहीं रख पा रहे हैं, ठंडी के दिन आएंगे तो रख सकते हैं, तो कज़ा के तौर पर ठंडी के दिनों में रखना पड़ेगा। और अगर मामला ऐसा है कि शुगर की वजह से इतनी ज़्यादा कमज़ोरी और एज भी इतना ज़्यादा है कि अब उम्मीद नहीं है कि सेहत पलट कर आएगी, तब तो वो रोज़े की फिदिया अदा करेंगे, कफ़ारा देंगे। अब ये कि रोज़े की फिदिया या कफ़ारा देने के बाद अगर सेहत पलट कर आ गई, फिर से बिल्कुल सेहतमंद हो गए, तो वो अगरचे कफ़ारा या फिदिया अदा कर दिए हैं फिर भी उन रोज़ों की कज़ा दोबारा करनी पड़ेगी। तो अच्छा, ये मसला हुआ। अब ये कि फिदिया क्या है, कफ़ारा क्या है? एक फ़कीर को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाना या एक सदक़े फ़ित्र की मिक़दार रकम फ़कीर शरई को देना, ये फिदिया है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, तो तुम में जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में, और जिन्हें उसकी ताकत ना हो वो बदला दें एक मिस्किन का खाना। इस आयत के तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इससे मुराद वो शख्स है जिसमें अब भी रोज़ा रखने की ताकत ना हो और आइंदा आने की उम्मीद भी ना हो, जैसे बहुत ज़ईफ़, बूढ़ा या मर्ज़ मौत में मुब्तला, और अगर कफ़ारा देने के बाद ताकत आ गई तो फिर रोज़ा कज़ा करना होगा। कंजुल ईमान मा तफसीर नूरुल इरफान पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 84 के तहत लिखा है। और फतवा रिज़विया में गर्ज ये है कि कफ़ारा उस वक्त है कि रोज़ा ना गर्मी में रख सकें, ना जाड़े में, ना लगातार, ना मुतफर्रिक, और जिस उज़्र के सबब ताकत ना हो उस उज़्र के जाने की उम्मीद ना हो। फतवा रिज़विया जिल्द 10। बस बहुत सारे फ़ुक़हा के हवाला जात मेरे सामने मौजूद हैं। मसला वही है जो मैंने आपको वाज़ेह कर दिया है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।